अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्रेड 7 का कंप्यूटर एजुकेशन का सेकंड टर्म पेपर स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 टू 2024, जिसके टोटल मार्क्स होंगे 50, जिसमें से 15 मार्क्स का आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा एंड 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इसके डिफरेंट वेरिएंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर हमारे पास ये वेरिएंट नंबर 1 है। सबसे पहले मैं आपको आपके साथ इंग्लिश का वेरिएंट शो करूंगी, उसके बाद उर्दू वेरिएंट, उसके बाद सोल्यूशन शो करूंगी। ठीक है, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो हमारे पास इंग्लिश में हमारे पास सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट गेम्स एंड एनिमेशन। ऑप्शन है स्क्रैच, एमएस ऑफिस, पेंट, गूगल क्रोम। तो इसका आंसर है स्क्रैच। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इंटरफेस पार्ट्स ऑफ स्क्रैच विंडो आर 3, 4, 5 and 6. तो आंसर है 6. क्वेश्चन नंबर 3 है, to convert binary numbers into decimal numbers, each digit is multiplied by its positional power of 2, 8, 10, 16. तो आंसर है 2. क्वेश्चन नंबर 4 है, select the property of the good digital citizen. तो ऑप्शन है do not pay tax, do not become passionate, practice tolerance, do bullying comments. तो आंसर है C. Question number 5 है, the law that says some idea or product cannot be copied is called plagiarism, privacy, copyright, data safety. तो आंसर है copyright. Question number 6 है, the software encompasses a wide range of data to help businesses for better services to their customers. तो options है chatbot, CRM, Microsoft Office, Google Drive. तो आंसर है CRM. Question number 7 है, the tool that businesses use to keep their teams working together even when they are physically distant. तो options हैं Facebook Pixel, CRM, social media, chatbot. तो आंसर है C, social media. Question number 8 है, barter system is the exchange of one good with same good, another good, trade, business. तो आंसर है another good. Question number 9 है, business promotion through clickable advertisements is called video marketing, affiliate advertising, web advertising, brand advertising. तो आंसर है web advertising. Question number 10 है, the first tweet sent Dorsey on 21 March 2006 was. तो इसका ऑप्शन, इसके आंसर है हमारे पास, इसका आंसर है बी, जस्ट सेटिंग अप माई TWTTR, क्योंकि ये हमारे पास ट्विटर तो लिखा नहीं हुआ और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्पेलिंग्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्ट ए है, डिस्क्राइब एक्स वाई मैथड यूज्ड इन स्प्राइट। पार्ट बी है, राइट अ नोट ऑन कलर रिप्रेजेंटेशन बाइनरी कोड विद एन एग्जांपल। पार्ट सी है, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 12 है, पार्ट ए है, ब्रीफली एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ इंटरनेट इन सोशल नेटवर्किंग। पार्ट बी है, ब्रीफली डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन प्राइवेसी। पार्ट सी है, पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक, एक्सप्लेन व्हाई। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, पार्ट ए है, डिफाइन दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन पेमेंट। उसके बाद पार्ट बी है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था हमारे पास वेरिएंट नंबर 1 का इंग्लिश वाला पोर्शन। अब हम देख लेते हैं वेरिएंट नंबर 1 का उर्दू वाला पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास वेरिएंट नंबर 1 है। वेरिएंट नंबर 1 ऑब्जेक्टिव पार्ट है। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट, सवाल नंबर 1 है, गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर का इंतखाब करें। तो हमारे पास इसका आंसर है स्क्रैच। सवाल नंबर 2 है, स्क्रैच विंडो के इंटरफेस के हिस्से हैं 6। सवाल नंबर 3 है, स्टाई नंबर्स को इशारी नंबर्स में तब्दील करने के लिए हर हिस्से को उसकी पोजिशनल पावर से ज़रब दिया जाता है। इसका आंसर है 2। सवाल नंबर 4 है, अच्छे डिजिटल शहरी की खसूसियत का इंतखाब करें। तो इसका आंसर है रवादारी अपनाना। सवाल नंबर 5 है, वो कानून जिसके मुताबिक किसी आइडिया या प्रोडक्ट को कॉपी नहीं किया जा सकता कहलाता है कॉपीराइट। सवाल नंबर 6 है, सॉफ्टवेयर जो बिजनेसेस को डाटा की वसी रेंज शामिल करके अपने कस्टमर्स को बेहतर खिदमात देने में मदद करता है। तो इसका आंसर है CRM। सवाल नंबर 7 है, टूल जिसे बिजनेसेस अपनी टीमों को जिस्मानी तौर पर दूर होने के बावजूद भी एक साथ काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर है सोशल मीडिया। सवाल नंबर 8 है, बार्टर सिस्टम एक चीज़ का तबादला उससे करता है, वही चीज़ दूसरी चीज़ तजारत या फिर कारोबार। इसका आंसर है दूसरी चीज़। सवाल नंबर 9 है, क्लिकेबल इश्तहारात के जरिए कारोबार प्रमोट करने को क्या कहा जाता है। तो हमारे पास इसका आंसर है वेब एडवर्टाइजिंग। सवाल नंबर 10 है, डोर्सी की तरफ से 21 मार्च 2006 को किया जाने वाला पहला ट्वीट था। तो इसका आंसर है बी। सब्जेक्टिव पार्ट है हमारे पास। सवाल नंबर 11 है, स्प्राइट में इस्तेमाल होने वाले एक्स वाई तरीके की वजाहत करें। पार्ट 2 है, एक मिसाल के साथ बाइनरी कोड में रंग की रिप्रेजेंटेशन पर एक नोट लिखें। पार्ट 3 है, बाइनरी नंबर सिस्टम की अहमियत को तफसील से लिखें। सवाल नंबर 12 है, पार्ट नंबर 1 है, सोशल नेटवर्किंग में इंटरनेट के इस्तेमाल की वजाहत करें। पार्ट 2 है, ऑनलाइन प्राइवेसी की अहमियत मुख्तसरन बयान करें। पार्ट 3 है, पासवर्ड्स का बेहतरीन और मुनफरिद होना क्यों ज़रूरी है वजाहत करें। सवाल नंबर 13 है, पार्ट नंबर 1 है, मुंदरज झैल की तारीफ करें, ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट। पार्ट 2 है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अहमियत बयान करें। तो ये था हमारे पास वही नंबर 1। अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास सोल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्ट ए है,
डिस्क्राइब एक्स वाई मैथड यूज्ड इन स्प्राइट, तो इसके हमारे पास आंसर, इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये हमारे पास पार्ट बी है, राइट एंड नोट ऑन कलर रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी कोड विद एन एग्जाम्पल, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये हमारे पास पार्ट सी है, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम इन डिटेल, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 इसका पार्ट ए है, ब्रीफली एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ इंटरनेट इन सोशल नेटवर्किंग, इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये हमारे पास पार्ट बी है, ब्रीफली डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन प्राइवेसी, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। पार्ट सी है, पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक, एक्सप्लेन वाई, तो इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसका पार्ट ए है, डिफाइन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये हमारे पास पार्ट बी है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। तो ये था हमारे पास वर्जन नंबर 1। अब हम देख लेते हैं वर्जन नंबर 2 को। तो यहाँ पर ये हमारे पास है वर्जन नंबर 2, वर्जन नंबर 2 इसका इंग्लिश वाला पोर्शन मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगी, उसके बाद उर्दू वर्जन शेयर करूंगी और फिर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 है, एवरीथिंग इन द कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इसका आंसर है बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्क्रैच इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग यूटिलिटी मल्टीमीडिया रेफरेंस, इसका आंसर है प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर्स ईच डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स पोजिशनल पावर ऑफ 2, 8, 10, 16, इसका आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, select the property of the good digital citizen, do not be tax, do not be compassionate, practice tolerance, do bullying comments, इसका आंसर है C, practice tolerance। क्वेश्चन नंबर 5 है, according to the US Census Bureau, the sale e-commerce accounted for all retail sales in 2020 is, तो इसके ऑप्शन हैं 10%, 12%, 14%, 16%, इसका आंसर है C, 14%। क्वेश्चन नंबर 6 है, the software encompasses wide range of data to help businesses for better services to their customers, इसका आंसर है B, CRM। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, the software that allows you to update, edit and comment on documents as they are being drafted is, ऑप्शन है CRM, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, फेसबुक पिक्सल, चैटबॉट, तो आंसर है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांजैक्शन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ बायर एंड, ऑप्शन है सर्विस, पेमेंट, सेलर, बायर, तो इसका आंसर है सेलर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन इज फेसबुक, गूगल, ट्विटर, IMO, तो इसका आंसर है गूगल। क्वेश्चन नंबर 10 है, if ICT is provided as modeling tools and systems engineering, it is considered as enabler, implementer, helper या फिर guider, तो इसका आंसर है implementer। सब्जेक्टिव पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्ट ए है, डिफाइन द डेसिमल नंबर सिस्टम, पार्ट बी है, डिफरेंशिएट बिटवीन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ अ बाइनरी नंबर, पार्ट सी है, कन्वर्ट 25 10 इंटू बाइनरी, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। What is meant by responsible digital citizenship? Part B है, describe any 5 properties of a good digital citizen. Part C है, briefly describe the importance of being safe, responsible and respectful online. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, पार्ट ए है, डिफाइन बिजनेस प्लान, पार्ट बी है, डिफाइन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, पार्ट सी है, एंड लिस्ट एनी 6 की सेक्शंस ऑफ द बिजनेस प्लान। ये था हमारे पास वर्जन नंबर 2 का इंग्लिश पोर्शन। अब हम देख लेते हैं वर्जन नंबर 2 का उर्दू वाला पार्ट। ये हमारे पास उर्दू में है, उर्दू में ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है, सवाल नंबर 1 है, कंप्यूटर में हर चीज़ को उस शक्ल में दिखाया जाता है, स्नाइड। सवाल नंबर 2 है, स्क्रैच एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग। सवाल नंबर 3 है, स्नाइड नंबर्स को इशारी नंबर्स में तब्दील करने के लिए हर हिस्से को उसकी पोजिशनल पावर से ज़रब दिया जाता है, इसका आंसर है 2। सवाल नंबर 4 है, अच्छे डिजिटल शहरी की खसूसियत का इंतखाब करें, तो इसका आंसर है रवादारी अपनाना। सवाल नंबर 5 है, US सेंसस ब्यूरो के मुताबिक 2020 में तमाम रिटेल फरोख्त में ई-कॉमर्स की सेल का हिस्सा ये है, तो हमारे पास इसका आंसर है 14%। सवाल नंबर 6 है, सॉफ्टवेयर जो बिजनेस को डाटा की वसी रेंज शामिल करके अपने कस्टमर्स को बेहतर खिदमात देने में मदद करता है, इसका आंसर है CRM। सवाल नंबर 7 है, वो सॉफ्टवेयर जो डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग के दौरान अपडेट, एडिट और कमेंट करने की इजाज़त देता है, इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। सवाल नंबर 8 है, ट्रांजैक्शन खरीदार और उसके दरमियान एक मुआहदा होता है, सर्विस, रकम, बेचने, खरीदार, इसका आंसर है बेचने। सवाल नंबर 9 है, सर्च इंजन की एक मिसाल है, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, IMO, इसका आंसर है गूगल। सवाल नंबर 10 है, अगर ICT को मॉडलिंग टूल्स और सिस्टम इंजीनियरिंग के तौर पर फ्राहम किया जाता है तो इसे ये समझा जाता है,
एनेबलर, इम्प्लीमेंटर, हेल्पर या फिर गाइडर। इसका आंसर है इम्प्लीमेंटर। उसके बाद हमारे पास ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सवाल नंबर 11 है, डेसिमल नंबर सिस्टम को मुख्तसर तौर पर बयान करें। सवाल नंबर इसका पार्ट 2 है, बाइनरी नंबर में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के दरमियान फ़र्क तहरीर करें। पार्ट 3 है, इस वैल्यू को आपने बाइनरी नंबर में तब्दील करना है। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 12 है, पार्ट नंबर 1 है, जिम्मेदार डिजिटल शहरियत से क्या मुराद है। पार्ट बी है, एक अच्छे डिजिटल शहरी की कोई 5 खसूसियात बयान करें। पार्ट 3 है, ऑनलाइन महफूज, जिम्मेदार और बाइज्जत होने की अहमियत बयान करें। सवाल नंबर 13 है, पार्ट 1 है, कारोबारी मनसूबे की तारीफ करें। पार्ट 2 है, मालियाती डॉक्यूमेंट की तारीफ करें। पार्ट 3 है, कारोबारी मनसूबे के कोई से 6 की सेक्शंस की फहरिस्त बनाई थी। तो हमारे पास था वेरिएंट नंबर 2। अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास सोल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्ट ए है, डिफाइन द डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। पार्ट बी है, डिफरेंशिएट बिटवीन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ अ बाइनरी नंबर, जिसका आंसर होगा, आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास सी है, इस वैल्यू को अपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, जिसका आंसर है यहाँ से ये हमारे पास इसका आंसर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 जिसका पार्ट ए है, व्हाट इज मीन बाय रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजनशिप, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास ये पार्ट बी है, डिस्क्राइब एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड डिजिटल सिटीजन, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास सी पार्ट सी है, ब्रीफली डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग सेफ, रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्टफुल ऑनलाइन, तो इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इसका पार्ट ए है, डिफाइन बिजनेस प्लान, और पार्ट बी है, डिफाइन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, तो इसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पार्ट सी है, एनलिस्ट एनी 6 की सेक्शंस ऑफ द बिजनेस प्लान, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। तो ये था हमारे पास 7 क्लास का कंप्यूटर एजुकेशन का सेकंड टर्म पेपर। आई होप आपने ये सब कुछ नोट कर लिया होगा और आप इसकी बहुत अच्छे से तैयारी भी कर लेंगे। तो बाकी की सारी वीडियोस भी हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं, बाकी क्लासेस की भी अपलोड कर दी गई हैं। सो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।